अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से बहुत सी लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। आज जो हम आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आए हैं वो एक अफ़गानी डिश है जिसका नाम शेबरिंज है। कुछ लोग इसे खीर भी कह सकते हैं मगर पश्तो में इसे शेबरिंज ही कहा जाता है। तो शेबरिंज बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। 3 कप मैंने चावल लिए हैं, खीर वाले चावल, जिसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा चावल को गलाने में बहुत मदद करता है और चावल अच्छे से गल जाते हैं। और 2 लीटर हम पानी लेंगे। मैं खीर के जो चावल है वो कुकर में बना रही हूँ, आप पैन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम कुकर में चावल डालेंगे। ये 1 लीटर पानी हो गया। अब हम इसमें दूसरा लीटर पानी डाल के साथ ही इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अगर आपकी चावल ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से बेकिंग सोडा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब हमें इसे कवर करके आधे घंटे तक पकाऊंगी। आधे घंटे बाद मिलते हैं। टोटल 40 मिनट तक हमने चावलों को कुकर में पकाया है। 40 मिनट बाद हमने इसे दूसरे पैन में डाल दिया है और हम इसे मज़ीद 15 मिनट चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। और हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड करेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। 15 मिनट बाद हम इसमें दाना जब अच्छे से गल जाएगा तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। चावलों को मज़ीद मैंने 20 मिनट पकाया है। टोटल मैंने चावलों को 1 घंटा पकाया है। आप देख सकते हैं चावलों का दाना अच्छे से गल गया है। ज़रूरी नहीं आप 1 घंटा ही पकाएं। जितनी देर में चावलों का दाना गल नहीं जाता तब तक आपने पकाना है। कुछ लोग शेबरिंज या खीर के जो चावल होते हैं उसे ग्राइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से खीर अच्छा नहीं बनता या शेबरिंज अच्छा नहीं बनता। सो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप ग्राइंड ना करें बल्कि इसे गलाएं तब तक जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। शेबरिंज के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 3.5 कप मैंने चीनी ली है। 3 कप चावल में मैं 3.5 कप चीनी डाल रही हूँ। हमारे घर मीठा ज़्यादा पसंद किया जाता है। और 3 कप चावल में मैं 3 लीटर दूध डालूँगी। 1 कप में मैं 1 कप चावल के हिसाब से मैं 1 किलो दूध डाल रही हूँ, यानी 3 कप चावल है मैं 3 किलो दूध डालूँगी। फ़िलहाल मैंने 1 किलो ही दूध डाला है। हम सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे बल्कि 1-1 किलो करके दूध डालेंगे। साथ ही मैंने गाजर लिए है जिसे मैंने कद्दूकश काट लिए है, जो मैं एंड में कुछ शेबरिंज में ऐड करूँगी, कुछ शेबरिंज में बिना गाजर के बनाऊँगी। और साथ ही 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है जिसे मैंने पानी में भिगो के रखा है। हमारे यहाँ इलायची पाउडर पसंद नहीं किया जाता तो मैं इसे पानी में भिगो के रख देती हूँ, फिर इसे छान के मैं खीर के अंदर डाल देती हूँ। आप चाहे तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चावल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 किलो दूध डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे जब तक दूध ड्राई ना हो जाए तब तक पकाएंगे। और खीर हो या शेबरिंज बनाते वक्त आपको ये ख़ास ख्याल रखना है कि जब तक ये तैयार ना हो जाए हमें चम्मच चलाते रहना है। 1 मिनट तक भी हमें इसे बिना चम्मच के नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे सारा लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 लीटर दूध अच्छे से ड्राई हो गया है। इसमें बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब जो दूध था वो अच्छे से ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें दूसरा लीटर दूध भी ऐड करेंगे और इसे चम्मच चलाते वक्त तब तक पकाएंगे जब तक इसका दूध अच्छे से ड्राई ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसका दूध ड्राई हो गया है, बबल्स बन रहे हैं। अब हम इसमें तीसरा किलो दूध भी ऐड करेंगे साथ ही। और शेबरिंज को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। चीनी हम अभी ऐड नहीं करेंगे, चीनी लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर चीनी अभी ऐड कर दिया तो ये सारा नीचे से जल जाएगा। शेबरिंज तैयार पकने लगा है। आप
जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हम इसमें इलायची का जो पाउडर है उसमें हम पानी में मिक्स किया था हमने, तो मैं इसमें ये डालूंगी छान कर। साथ ही मैंने थोड़े से बादाम जिसके मैंने छिलके उतार दिए हैं, इस तरह मैंने उसे काट दिया है, मैं बादाम डालूंगी इसमें। आप चाहे तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। अभी चीनी नहीं डाल रही मैं क्योंकि अभी इसे गाढ़ा होने में टाइम लगेगा, तो चीनी मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी। अगर आपके शेवरिंज में इस तरह की कोई गुठली होगी तो आप चम्मच की मदद से सारी गुठलियाँ हटा दीजिएगा इस तरह। आप इस पॉइंट पे मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी सारी मैं एक साथ ही ऐड कर रही हूँ। मैं साढ़े 3 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। अब हम इसे मज़ीद 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। आपको जितना गाढ़ा पसंद हो आप उतनी देर तक इसे पकाइएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बहुत पतला है, तो हम थोड़ा इसे गाढ़ा करेंगे। शेवरिंज मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं इतना ही गाढ़ा रखूँगी, मेरे अब्बू को ज़्यादा गाढ़ा नहीं पसंद। आपको जितना गाढ़ा पसंद हो आप उतना ही गाढ़ा रखिएगा इसे। अब ये मैं आधा डिश आउट करूँगी, आधा में मैं गाजर ऐड कर रही हूँ। आधे से ज़्यादा शेवरिंज मैंने डिश आउट कर दिया है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा पैन में बचा के रखा है जिसमें मैं गाजर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गाजर वाला हमारे घर में सिर्फ मैं और अम्मी खाते हैं। तो आप भी अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप कम ही शेवरिंज में गाजर डालिएगा ताकि आपको टेस्ट भी पता चले और शेवरिंज भी ज़ाया ना हो। गाजर कद्दूकश काटे हैं मैंने, तो इसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गाजर को शेवरिंज में पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं, इसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको ये डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान 2 in 1 शेवरिंज तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।